अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील रजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। जनाब वाला चंद चीज़ों के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने चंद दिन पहले कहा था कि जनाब जो भी यंग लोग हैं वो अपना काम शुरू करें, डिजिटल पे कंटेंट क्रिएट करें और बहुत सारे काम हैं वो करें। मैं सीरियसली परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ कि बहुत सारे मीडिया के बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ जाने वाली हैं और ये जाएंगी जल्द ही। मीडिया सेठ जो हैं वो निकालेंगे लोग, रोज़गार जाएगा। तो एक नौजवान हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं। वो पहले भी उनका मैसेज आया था, मैं मिस कर गया था। तो उन्होंने फेसबुक पे मुझे मैसेज किया मेरे पेज पे। उन्होंने कहा जी आपने कहा था तो मेरा ये पेज है, पॉली टॉक्स विद हसीब, सैयद हसीब खान उनका नाम है। तो हसीब साहब को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी मेरे पास लिंक नहीं है, वरना मैं पूरा पढ़ के सुना देता। पॉली टॉक्स POLI-TAL केओस विद सैयद M हसीब। तो हसीब साहब को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करें। यंग आदमी हैं और अच्छी बातें कर रहे होते हैं, मज़ेदार गुफ्तगू करते हैं। ज़रा थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाएंगे वीडियो ऑडियो की तो और भी चलेगा उनका यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से आप लोग भी, कोई इंस्टाग्रामर है, कोई टिकटॉकर है, मुझे ज़रूर भेजिएगा। लेकिन मैं आगे चल के कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा बंदोबस्त कर सकूँगा मैं आपको ट्विटर पे शाउट आउट दे दूँ। मेरा सबसे ज़्यादा तो एक्स चलता है, वहाँ पर आपको शाउट आउट दिया करूँगा। तो आप मुझे मैसेज करेंगे दिन में किसी भी टाइम पे, मैं ट्वीट कर दिया करूँगा आपका लिंक। यहाँ पे शाउट आउट देने से भी बेहतर है कि मैं वहाँ पर दे दिया करूँ। हसीब साहब को भी कोशिश करूँगा कि आज एक्स पर उनको शाउट आउट दे दूं अपने प्रॉमिस के मुताबिक। और बाकी सबको भी, जो भी कोई नौजवान है जिसको पुश चाहिए, जिसको आइडियाज़ चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक, एक्स पे DM पे, इंस्टाग्राम पे DM पे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनीबडी हु वांट्स टू टॉक टू मी। मेंबर्स ओनली तो मुझे रब्ता कर ही सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसा ज़रिया बनाऊँ कि आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी बात कर सकें। फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन जनाब सादी सादी बात करेंगे। आज मैं थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ, थोड़ा सा परेशान भी हूँ। परेशान मैं काफ़ी सारे नौजवानों के हालात को लेकर हूँ, लेकिन जनाब वाला बात क्या करनी है, मैंने आज बात करनी है इमरान खान की। एक बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है, उस पर बात करेंगे। फिर एहसान इकबाल ने साहब स्पेन की मलका से उनकी मुलाकात होगी, इस पर बात करेंगे। फिर राना सनाउल्लाह का पसीना और सूंघने वाला मिर्ज़ा, इस पर भी बात करेंगे। और इशरत फातिमा जो PTV की न्यूज़ कास्टर हैं, चंद दिन पहले उनकी वीडियो आई थी, उस पर भी बात करूँगा मैं। आज अयाज सादिक साहब ने बिलाखिर नोटिफिकेशन जारी कर ही दिया महमूद खान अचकज़ई का। ये इमरान खान के मौक़िफ़ की बहुत बड़ी जीत है। इसको सिर्फ ये मत देखिए कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो, इससे देखिए एस्टेब्लिशमेंट की शिकस्त हुई है, हुकूमत वक्त की शिकस्त हुई है और इमरान खान जीता है। कैसे, ज़रा समझाता हूँ। 90 लोग थे या 76 रह गए, अभी चलो काफ़ी सारे डिस्क्वालीफाई करवा दिए गए। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, 3 साल से कोई फ्री एक्सेस नहीं है, इन्फॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड है। ऐसे में उन्होंने चूज़ करना है कि उमर अयूब, जिसने लाठियाँ खाई उनकी खातिर, जो केसेस भुगते, डिस्क्वालीफाई हुआ, वो ख़त्म हो गया। अब क्या करूँ? पार्टी के अंदर भी एक लड़ाई है कि मैं बनूँगा अपोजिशन लीडर, मैं बनूँ। बड़ा ओहदा होता है, वफाकी वज़ीर के बराबर होता है। सबसे बड़ा घर इस्लामाबाद का, वो मिनिस्टर इनक्लेव का अपोजिशन लीडर का घर है जो उनको मिलता है। अपोजिशन की सियासत का मरकज़ भी वो घर बनता है। तो और बहुत सारे पर्क्स हैं, गाड़ी, फ्यूल, मुलाजमीन, लटरम पटरम। तो पार्टी में भी लड़ाई पड़नी थी। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने कहा जनाब शिबली भी गया, उमर अयूब भी गया, छोड़ो इनको। इमरान खान साहब ने उठाए 2 बंदे जो कि उनकी पार्टी के भी नहीं थे और हार्ड लाइनर्स भी हैं, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास। इनका कोई भार नहीं है इमरान खान पे, इन्होंने इमरान खान का कोई एहसान नहीं है इनके ऊपर। ये ज़बान देकर आए हुए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। जनाब वाला अचकज़ई साहब के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ है कि ये एंटी पाकिस्तान है। इनकी बेटी के ऊपर इनको नौकरी से निकाला जा रहा है, एंटी पाकिस्तान है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बहुत सख्त बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका मौक़िफ़ है। अयाज सादिक बेबस स्पीकर 3 महीने तक लटकाता है नोटिफिकेशन। 3 महीने तक एक ही बात है, अचकज़ई 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 अचकज़ई, नोटिफिकेशन करो। बिलाखिर तंग आकर अता तारड़ साहब जो हुकूमती तर्जुमान है वो आके बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि नहीं होगा, जो पटना है पट लो, जो छिकना है छिक लो, ये कर लो, वो कर लो, फलां कर लो, टमकां कर लो। और आज नोटिफिकेशन हो गया। ये अचकज़ई के नोटिफिकेशन को आपने आइसोलेशन में नहीं देखना। अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हुआ है तो साथ साथ कुछ पैकेज भी आएगा, अब टॉक्स भी शुरू होंगी। आप देखिएगा, अचकज़ई साहब की डिमांड जा चुकी है। शहबाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात भी होगी, इसके बाद इमरान खान से इनकी मुलाकात भी आपको होती हुई नजर आएगी और हो सकता है बातचीत के दरवाजे खुल जाएं, जो कि मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है इकोनॉमिकली। कल ही हुकूमत ने 5 रुपये टैक्स बढ़ा दिए, जो 4 रुपये पेट्रोल को फ़ायदा होना था, 4 रुपये 8 आने, वो हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिया है। तो आप मुबारक हो, आप पे मजीद रात को टैक्स डाला गया जो आपको समझ नहीं आई। हुकूमत ने फराख दिली से कीमत बरकरार रखने का फैसला किया। दर हकीकत पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी गई 4 रुपये।
जो रिलीफ आपको मिलता था, देना चाहिए था, वो नहीं दिया, क्योंकि टैक्स तो अच्छे होते हैं, आपको टैक्स देना चाहिए ताकि चाचू 160 ममालिक का अपना दौरा पूरा कर सकें और जरदारी साहब भी कोई 70-80 दौरे मजीद कर सकें, सारे कर सकें, ये अयाशी मार सकें, टी ब्रेकें ले सकें, लंच ब्रेकें कर सकें। बिलावल साहब इसी तरह ऐवान सदर में साफ़ियों की बड़ी बड़ी दावतें कर सकें, गाजर के हलवे उनको खिला सकें। गाजर के हलवे से याद है, भूख बड़ी लग रही है, जनाबे वाला कुछ नहीं खाया सुबह से, अभी जाके 3 अदद देसी घ्यो के पराठे, 7 फ्राई अंडे, 7 शोरबे वाली कुकड़ी खाएंगे, ओहो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा खैर, आगे जनाबे वाला हमारे मुल्क के एक अजीम दानिश्वर हैं, उनका नाम है जनाब एहसन इकबाल, प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल, बॉर्डर टाउन नहरवाल के रहने वाले। एहसन इकबाल साहब जनाब स्पेन गए हैं कोई टॉक डिलीवर करना है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब जो है ना, ये प्लानिंग कमीशन, ये प्लानर बड़े अच्छे हैं अपनी तरफ से, आज तक एक प्लान इनका कामयाब नहीं हुआ। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जी, बड़ा शोर और गुगा मचाया जी, उड़ान पाकिस्तान लॉन्च हो गया, पाकिस्तान उड़ने वाला है। कल स्पेन पहुंचे तो उन्होंने कहा, स्पेन की मलका हैरान रह गई, वो बड़ी मुतासिर हुई हमारे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से, उसने कहा वाह। अब वो आमिर मतीन साहब ने बड़ी बिस्ती फरमाई है प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल की। उन्होंने कहा जी, स्पेन में रहा भी हूँ 2-3 साल, स्पेन की मलका के पास इतना टाइम है कि वो एहसन इकबाल के फुद्दू किस्म के प्रोग्राम देखते रहे। एहसन इकबाल साहब के पहले प्रोग्राम आते थे विजन 2010, विजन 2015, विजन 2020, विजन 2025। इस बार जब विजन प्रोग्राम आता था नून लीग की हुकूमत बढ़ जाती थी, इस बार उन्होंने उड़ान लॉन्च की है। तो उड़ान लॉन्च करने के बाद जनाबे वाला महंगाई इस कदर बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स बिल्कुल गिर रही हैं, गिरती चली जा रही हैं। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ये हमें डिफेंस डीलें बेची जा रही हैं, अभी के बड़ी बड़ी डिफेंस डीलें हो गई हैं, ये होने लगा, ये होने लगा, सब अच्छा है की रिपोर्ट है, सब अच्छा नहीं है। आखिर में चल के आपको बताऊंगा क्यों सब अच्छा नहीं है, क्या सब अच्छा नहीं है, ये आपको समझाऊंगा आखिर में जाके। आगे जाएंगे तो आगे मिर्ज़ा फिर आ गया, मिर्ज़ा ने नई चुल्ली छोड़ी। मिर्ज़ा ने कहा जी, मुझे पता चला है राना सनाउल्लाह साहब, वो इतनी गर्मी में सेल में रखा हुआ था कि राना साहब बनियान पहन के ज़मीन पे लेट जाते थे, फिर उनका पसीना जो है वो बाहर आ जाता था, अब सेल से बाहर आ जाता था। मैं तकरीबन 8-9 साल से मुसलसल जिम जाता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, बट मेरी कोई एक्टिविटी नहीं हेल्दी सिवाय जिम के, तो जिम में ज़रूर जाता हूँ। डोले शोले आपने देख लिए होंगे, आपको शर्ट पे भी नज़र आते होंगे। मैं जिम में गर्मी सर्दी गया हूँ, बरसात के मौसम में गया हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं चंगा पला, ये मेरे हाथों पे जो निशान आप काले काले देख रहे हैं, ये वज़न उठाने की वजह से पड़े हुए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं 100 केजी बेंच प्रेस 4 रेप्स के लिए कर सकता हूँ। मैं 60 किलो जो है वो शोल्डर प्रेस कर सकता हूँ। मैं, आप मुझे इतना माठा ना समझे, मेरे में बड़ी जान है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जनाब मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ ना अगर, और मैं छोटी सी जगह पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरा इतना पसीना नहीं निकलेगा कि वो सेल से बाहर आ जाए, या मैं बनियान पहन के लेट जाऊँगा तो पूरा सेल में सैलाब आ जाएगा। मिर्ज़ा साहब, आप खुदा के लिए खुदा का खौफ करें। आपका एजेंडा समझ आ रहा है कि आपका एजेंडा है एंटी इमरान खान, आप बयानिया लॉन्च करना चाहते हैं, आप रोज़ाना एक आधी झूठी शुल्ली छोड़ते हैं, दाढ़ी आपने रखी हुई, आप अपने आप को पेशवा कहते हैं, मजहबी पेशवा कहते हैं, इतना इंतहाई झूठे गलीज़ घटिया किस्म के आदमी आप। बुरा मत बनाइएगा, कभी आप में कुत्तों वाली खसूसियात पैदा हो जाती हैं, आप सूंघना शुरू करते हैं। एक झूठ आपका बेनकाब हो चुका है, आपने कहा मैंने जेल से ख़त लिख दिया मेरे करोड़ों स्टूडेंट से, मैंने कहा कोई एतराज़ नहीं करना। वो सैयद ज़ीशान ने बार बार पूछा, बाद में आपने कहा नहीं मेरी वीडियो थी, तो ख़त तो नहीं था ना सर। तो एक झूठ आपका, ये बिल्कुल आप खुद मान रहे हैं मैंने झूठ बोला, इसका मतलब है कि आप एक झूठ नहीं बोलते, आप आधी झूठे हैं, आप बार बार झूठ बोलते होंगे। उससे आगे की कहानी आपको सुनाते हैं। आपने ये भी माना कि सीसीडी को मैंने गलत प्रेज़ किया, यानी दरोग गोई की, वहाँ पर भी आपने ये भी आपने माना। तो जनाब आप एक आदी झूठे हैं, आप एक मुसल्ली हैं बेसिकली। आप नमाज रोज़ा कुरान की बात करके झूठ बोलते हैं, लोगों के जहनों में झूठा बयानियाँ करते हैं, बिल्कुल जिस तरह इकरारुल हसन साहब जो है वो झूठा बयानियाँ कर रहे हैं, अभी झूठ बोल रहे हैं और बहुत सारी बातों पे झूठ बोल रहे हैं। वो सामने उनके अपने पुराने बयानात आ रहे हैं, तो पता चल रहा है लोगों को। उस पर खैर बाद में बात करेंगे, अभी तो उसको खुद क्लियर नहीं है उन्होंने करना क्या है। ये पार्टी है, नौजवान आएंगे वो पार्टी चलाएंगे, किसी ने बोलने नहीं देता जिन्होंने पार्टी चलानी। भाई तू तो कुछ है ही नहीं पार्टी बिच ना, तू पार्टी लॉन्च करके तू तो किंग मेकर बन रहे। पहले कहते थे किंग मेकर भी नहीं बनना। तो मेहरबानी करें सर मिर्ज़ा साहब, आपसे दरख्वास्त है, मैं आपको साफ कह के अपनी ज़बान साड़ रहा हूँ, कसम से सड़ गई है थोड़ी सी देर में, मोरी पड़ जाएगी एक और बार। साहब का लानती किरदार है, आप मेहरबानी करके झूठ बोलना बंद करें। आखिर में जाते जाते 2-3 दिन पहले जनाब पीटीवी की बड़ी पुरानी न्यूज़ कास्टर साहिबा हैं इशरत फातिमा साहिबा, उन्होंने एक वीडियो की, रोते हुए वीडियो थी कि जनाब मैं बड़ी ज़बरदस्त हूँ और मुझे हटा दिया गया। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, आप बेशक यद तूला रखती हैं अपने फ़न में, आप बड़ी महारत रखती हैं ख़बरें पढ़ने में, आपकी आवाज़ का ज़ेरो बम बड़ा अच्छा है, तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, लहजा बहुत अच्छा होगा, नज़र आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी खबरें पढ़ती हैं। बट
45 ईयर्स इज़ इनफ। मैं बुरा मत बनाइएगा मेरी बात, सारे लोग जहाँ आपसे हमदर्दी कर रहे हैं, मेरा आपसे गुजारिश है कि या मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा नज़र षानी कीजिए रोने वाली वीडियो पर और मूव ऑन कीजिए लाइफ में। 45 ईयर्स इन अ प्रोफेशन इज़ इनफ। जगह छोड़िए, यंगस्टर्स को मौका दीजिए। आप बूढ़ी हो चुकी हैं, माज़रत के साथ। टीवी एक ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री है, रेडियो पे शायद आपकी आवाज़ अच्छी चलती होगी, लेकिन मेरे आपसे कुछ सवाल आते हैं। 45 ईयर्स आपने खबरें पढ़ी, आपने तरक्की क्यों नहीं की? यहाँ पर लोग 5-6 साल में खबरें पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट कर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप क्यों नहीं आगे बढ़ी? क्या आपके ख्याल में नाउ दैट यू आप 45 साल से खबरें पढ़ी, अगर 20 साल की भी पढ़ना शुरू की होंगी आपने, यू बी 65 व्हाट? मैं चले 18 साल की होगी तो भी 62 साल की होगी आप। तो आपके ख्याल में एक 62 साल न्यूज़ कास्टर को आजकल इस ऐसे मुल्क में जहाँ पर यूथ बल जाए, जहाँ पर सारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर लोग, आबादी का 60% हिस्सा वो 30 साल से कम उम्र है या 35 साल से कम उम्र है, वहाँ पर वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे? हमारे मुल्क का मसला ये है, जो बाबे हैं, और ये इशरत फातिमा साहिबा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपकी, मैंने आपको बचपन में भी देखा हुआ है, अभी भी देखा हुआ है मैंने आपको खबरें पढ़ते हुए, बट आपने भी सरकारी नौकरी कर की पकड़ ही ली ना, आपने ग्रोथ ही नहीं की। लोग न्यूज़ एंकर्स बन जाते हैं, चैनल हेड्स बनते हैं। मैं भर्ती हुआ था तो आई यूज टू कोऑर्डिनेट रिसर्च, देन प्रोड्यूस, सीनियर प्रोड्यूसर, अरशद साहब के शो में मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था। उसके बाद मैं डायरेक्टर प्रोग्रामिंग चला गया। मैं आई डोंट वांट टू बी अ प्रोड्यूसर एनी मोर, मैंने कर लिया 20 साल वो काम। मैं पिछले 3-4 साल से आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, आई एम ऑन अ हायर पोस्ट। आपने ग्रोथ क्यों नहीं किया? आप न्यूज़ एंकर, सीनियर न्यूज़ एंकर ही बैठी रही। आपको अभी भी मेरा ख्याल है कि आपको अगर नौकरी करनी ही है, आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, देन टेक रोल बिहाइंड द स्क्रीन। यंग न्यूज़ कास्टर्स को ट्रेन कीजिए, कंटेंट में हेल्प कीजिए। अगर प्रोडक्शन में नहीं कर सकती, कंटेंट में तो कर सकती है, उसमें हेल्प कीजिए, स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प कीजिए। लेकिन हमारे मुल्क के जो बूमर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा, जगह छोड़नी पड़ेगी नौजवानों के लिए, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। वरना एहसन इकबाल की तरह आप स्पेन की मलका की झूठी कहानियाँ सुनाते रहेंगे हमें कि जी स्पेन की मलका मेरे से मिली और वो मेरे से बड़ी इंप्रेस होगी, उसने कहा वाह एहसन वाह नारोवाल तो मुंडा उठिया सीट ते एड्डा वड्डा उड़ान प्रोग्राम ले आए हैं साढ़े वास्ते, स्पेन भी तो क्यों नहीं आ जाता? ठीक है, तो इसलिए बुरा मत मनाइएगा आप। हो सकता है इशरत फातिमा साहब के बहुत बड़े फैंस हो यहाँ पर, मेरी टेक ज़रा कुछ अलग है, मेरी आपसे गुजारिश है, जाने दें, आगे चलें। यही हमारा चेयरमैन नैब से भी मेरी गुजारिश है, चेयरमैन पीटीए से भी गुजारिश है, और भी जिधर रिटायर्ड बाबे लगे उनसे गुजारिश है कि यार मेहरबानी करो। यहाँ पर आपको पता है इशरत फातिमा साहिबा को मैं दोबारा एक और गुजारिश में ख़त्म करने लगा था, लेकिन फिर भी सैकड़ों मीडिया वर्कर्स की नौकरियाँ जाने वाली हैं। ये आज जाएंगी, 6 महीने बाद जाएंगी, अगले साल जाएंगी, सैकड़ों की जाएगी। एआई बहुत सारी नौकरियाँ खा जाएगा आपकी। उसके बाद मीडिया इंडस्ट्री सुकड़ रही है, जो सेंसरशिप लगाएगी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसकी वजह से जो कन्वेंशनल मीडिया है जो हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी 8 आने की नहीं रही। आप जिधर काम करती हैं आपकी तो 4 आने की भी नहीं पीटीवी की, जिसकी वजह से लोग मीडिया पर रिलायंस कम है और सोशल मीडिया पर ज़्यादा है। तो बहुत सारे यंग एस्पायरिंग जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं अभी, वो बेरोज़गार होंगे। कुछ काम के लोग रह जाएंगे, ज़्यादातर लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। आप लोगों को अलग काम ढूंढना है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे डर लगता है, बहुत सारे लोग, मेरे भाई, मेरे कज़न, मेरे दोस्त, सारे बेरोज़गार होंगे। मैं जिस भी बंदे से मिलता हूँ, सीनियर एंकर्स तक को मैं ये कहता हूँ कि भाई फोकस कीजिए। मोबाइल फ़ोन पकड़ें, कैमरा नहीं है तो सस्ता वाला माइक ले लें, 5,000 का, महंगा वाला नहीं 50,000 का ले सकते तो शुरू करें। मैं तो ऑफ स्क्रीन आदमी था, आई वॉज ऑफ स्क्रीन। मैं तो ये दाढ़ी बधाई हुई है, शेव नहीं की हुई, टी शर्टें पहनता हूँ, एक सूट नहीं है, एक कोट नहीं है मेरे पास, ड्रेसिंग मेरी फ़र्क है। मैं उसके बावजूद मैंने ट्रांजिशन किया, मैंने वो छोड़ा, मैं स्क्रीन के आगे आया, बोलना सीखा, बोलता हूँ। तो तुसी भी कर लो तो मेहरबानी, बुढ़े लोग जान छड़ दो। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट बुढ़ास, बट प्लीज़ गो वे, लीव स्पेस फॉर यंगर जनरेशन। वो आपसे ज़्यादा तेज़ लोग हैं। आप अगर 45 साल में इशरत फातिमा साहिबा ग्रो नहीं कर सकी, डायरेक्टर न्यूज़ नहीं बन सकी, प्रोग्रामिंग हेड नहीं बन सकती, कंट्रोलर नहीं बन सकी, सिर्फ न्यूज़ रीडर ही रह गई, तो आपने भी सरकारी नौकरी को जफी मारी थी कि महीने की तनख्वाह आ रही है, बस जाऊँगी शिफ्ट में खबरें पढ़ के आ जाऊँगी। ग्रोथ की कभी कोशिश ही नहीं की ना। चले जाना चाहिए आपको, ऐ रोने का करके वीडियो डालने की क्या ज़रूरत है? टैलेंट है आप में, आ जाइए यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत मेहरबानी आपका देखने का वीडियो, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।